और दर्शकों पूछ रहा है भारत कि आखिरकार कब तक हम अपने हिंदू भाइयों को मरने देंगे। पूछता है भारत आखिर कब तक हम अपने हिंदू भाइयों को जिंदा जलने देंगे। पूछता है भारत आखिर कब तक हम आपस में लड़ते हुए, हम आपस में एक दूसरे से सवाल पूछते रहेंगे और हमारी सरहदों से कुछ मीटर दूर, कुछ किलोमीटर दूर हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा मार दिया जाएगा, लाठियों से मार मार के जिंदा जला दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं। और हम सब चुप रहेंगे, हम सब, ये 140 करोड़ का देश चुप रहेगा, ये 140 करोड़ का हिंदुस्तान शांत रहेगा, ये 140 करोड़ का हिंदुस्तान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा। हमारे यहां राजनीतिक डिबेट इस पे हो रही है कि बाबा ने यह बोल दिया कि देश में एक भी घुसपैठिया रहने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी बोल रही है अरे हो गया तो क्या करो, ज्यादा है तो जाके जंग लड़ लो। कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस, कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ना हिंदुओं के साथ, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में वो मुसलमानों के साथ हो रहा है। मुझे बताइए तो भारत में ऐसा जघन्य अपराध कहां हुआ, कब हुआ? कांग्रेस पार्टी, कब हुआ राहुल गांधी, कब हुआ प्रियंका वाड्रा, कब? पूछता है भारत आखिर कब तक ये मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे देश की दुर्गति आप कराने की कोशिश करते रहेंगे। और सवाल सरकार से भी कि आखिर कब तक आप विपक्ष को ही जवाब देते रहेंगे। अगर जनता विपक्ष के साथ होती तो जहां आप हैं वहां विपक्ष होता। आप सत्ता में हैं क्योंकि जनता आपके साथ है, जनता राहुल गांधी के साथ नहीं है, नहीं तो राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होते। देश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, देश की जनता तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं है। अगर होती तो यह पूरा समीकरण कुछ और होता। आखिर कब तक हम अपने हिंदू भाइयों को सिर्फ इसलिए मरने देंगे क्योंकि वो शर्मा है, सिर्फ इसलिए मरने देंगे क्योंकि वो कुमार है, सिर्फ इसलिए मरने देंगे कि वो खान नहीं है? बस यही मतलब ये तस्वीर अगर मैं अनएडिटेड आपको दिखा दूं सोशल मीडिया पे, तो आजकल कोई किसी का कोई रोक है नहीं, जिसका जो मर्जी है वो कर रहा है। कई लोगों ने अनएडिटेड वीडियोस भी डाल दी, हो सकता है आपकी नजर गई हो। नींद नहीं आएगी रात को, नींद नहीं आएगी। ऐसे मारा है उस आदमी को, ऐसे मारा है जैसे कोई जानवर को भी नहीं मारता। ऐसे क्या गलती थी उसकी कि वो हिंदू था। हमारा कंट्रोल बांग्लादेश पे नहीं है। हां, सरकार का दिमाग घूम जाए, बॉर्डर खुल जाए तो 48 घंटे की बात है, बट वो है तब होगा जब होगा। क्या सरकार उस मूड में है? मुझे नहीं लगता। क्या आज की तारीख में वो इतना आसान है? मुझे नहीं लगता। तो फिर क्या, मरने दे हिंदू भाइयों को, मरने दे उन हिंदू भाइयों बहनों को। पूछता हूं मैं, पूछिए ना अपने आप से। कई बार आदमी अपने आप से सवाल करता है ना कि यार एम आई राइट, एम आई रॉन्ग। कहते हैं हर आदमी के अंदर से दो आवाजें आती हैं, एक सही एक गलत। तो पूछिए अपने आप से, हम शांत रह के सही कर रहे हैं या गलत? ये यूनुस कितना बड़ा फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, आई एम नॉट कंसर्न, डोंट रन दीज ग्राफिक्स, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस, आई डू नॉट वांट टू सी दिस मैन्स फेस ऑन माय शो। ये अमरीकी पिट्ठू, ये अमेरिका का दलाल मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश का बेड़ा गर्क करके मानेगा। हमने बांग्लादेश को जितना बेहतर किया, ये उतना बेड़ा गर्क करके मानेगा, बर्बाद कर देगा, बर्बाद टू द कोर। ऐसे ही होता है जब किसी बड़ी वेस्टर्न ताकत का टट्टू, भाड़े का टट्टू किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, किसी देश का
सत्ता पे अगर कोई बैठ जाता है तो यही होता है जो मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की हालत की है, बिल्कुल वही होता है। लेकिन बात हिंदुस्तान की, हमारे देश में आज भी घुसपैठिए हैं। इस बात को ना बीजेपी मना कर सकती है, ना कांग्रेस, ना सपा। ऐसा नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी के अपने साथियों को बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि 14 के बाद ही सारे घुसपैठी आए हैं, क्योंकि अभी सब खड़े होंगे। आप पूछिए, 14 में राजनाथ सिंह थे, 19 में और उसके बाद अमित शाह हैं, गृह मंत्री, पूछिए कैसे आए। नहीं, घुसपैठिए वापस हमने 11 में भी भेजे, 12 में भी भेजे, 13 में भी भेजे। घुसपैठिए हैं, वो निकाले नहीं जा रहे। क्यों? यह सवाल मैं प्रेम शुक्ला से पूछूंगा। प्रेम दादा को बताना पड़ेगा। सिर्फ विधानसभा और संसद में खड़े होकर समाजवादी पार्टी की तरफ उंगली उठाकर, या कांग्रेस की तरफ उंगली उठाकर, या टीएमसी की तरफ उंगली उठाकर आप इन घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे क्या? नहीं। इन घुसपैठियों को बाहर निकालना है तो निकालिए। जैसे रेप करने वालों के खिलाफ कोई सहानुभूति नहीं हो सकती, इस जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ, चाहे वो बीजेपी का हो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से है उसका। ये जो सेंगर है, ये कन्विक्टेड था, कन्विक्ट। ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। घुसपैठिया हिंदू मुसलमान नहीं, घुसपैठिया है। जैसे आतंकवादी होता है, लेकिन क्योंकि बाबा ने कहा कि घुसपैठिया निकालना है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा घुसपैठिया को निकालना है, तो घुसपैठिए की जात देखी जाएगी और फिर बोला जाएगा कि यह मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है भैया, यह घुसपैठियों के खिलाफ है। वो कुमार हो या खान हो, बात सिर्फ इतनी है। वो शुक्ला हो या सिद्दीकी हो, हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो क्योंकि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, क्योंकि वो बाबा ने कहा है और अमित शाह ने कहा है। देखो, आपको नहीं मानना मत मानो, घुसपैठियों की जगह इस देश में तो है नहीं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये भी एक रियलिटी है कि आज 25 में भी इस देश का शायद ही कोई ऐसा एक बड़ा शहर होगा, प्रदेश नहीं, शहर होगा, जहां ये अवैध घुसपैठिए नहीं है, इनकी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में पानी नहीं आता, उन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में सरकारी पानी आता है। उन घुसपैठियों की कॉलोनियों में, रोहिंग्याओं की कॉलोनियों में, बांग्लादेशी घुसपैठियों की कॉलोनियों में सरकारी बिजली आती है। चाहे वो दिल्ली हो, बंबई हो, लखनऊ हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, इलाहाबाद हो, लुधियाना हो, जालंधर हो, हिसार हो, राजस्थान में उदयपुर हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, आप नाम लीजिए, पटना हो, रांची हो, रायपुर हो, पुणे हो, आप नाम तो लीजिए। सरकारी बिजली किसको मिल रही है? घुसपैठियों को। सरकारी पानी किसको मिल रहा है? घुसपैठियों को। जमीन पर अवैध कब्जा किसको मिल रहा है? घुसपैठियों को। ये अपने आप मिलता है क्या? इनको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है क्या? सिंपल सा सवाल है, कितने घुसपैठिए कहां हैं और कौन सी पार्टी क्या कर रही है? जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए, क्योंकि यह बात समझने वाली है कि आखिरकार कब तक हम आपस में बहस करते रहेंगे। यह बीजेपी समाजवादी पार्टी का इशू नहीं है, इसमें बीजेपी समाजवादी पार्टी कांग्रेस सबको एक होना चाहिए। इसमें प्रेम शुक्ला अंसार रजा हिंदू मुसलमान को एक साथ होना चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा है, इन घुसपैठियों का नहीं। द स्पेशल रिपोर्ट। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। पूरे 54 साल बाद बांग्लादेश के रग रग में अब पूरी तरह पाकिस्तान का खून दौड़ने लगा है।
बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, कम से कम वो तो यही बता रही हैं। कट्टरपंथ की सिरिंज से धीरे धीरे ही सही बांग्लादेश को जो जहर चढ़ाया गया, वो अब हिंदुओं की जान ले रहा है, हिंदू बस्तियों में आग लगा रहा है। हिंदुस्तान का इस्लामिक इकोसिस्टम हिंसा पर खामोश है, आंखों पर तुष्टीकरण की पट्टी है, मन में वोट बैंक छिटकने का डर। और हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश की हवा ममता राज वाले बंगाल में पहुंची। हिंदुओं के पक्ष में उठ रही आवाज से सूडो सेकुलर नेताओं की नींद में खलल पड़ी। आदेश आया, हिंदुओं पर लाठी बरसाओ, संतों को निशाना बनाओ, हिंदुओं के हक की सियासत सेहत बिगाड़ देगी। लेकिन बांग्लादेश को लेकर शायद ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे देश में हिंदुओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। तो वहीं इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आईना दिखाया। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। वहीं मुंबई की डेमोग्राफी को लेकर DISS की रिपोर्ट और असम में घुसपैठियों की संख्या पर हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान ने भी सियासी तापमान बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या घुसपैठियों को लेकर राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े एक्शन की जरूरत है। घुसपैठियों को लेकर हमदर्दी जताने वाला तुष्टीकरण गैंग हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर क्यों खामोश है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए देश के दरवाजे खोल देने चाहिए।